आप प्रभाग नंबर 12 से खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताबिश कादरी, मैं प्रभाग नंबर 12 डी से उम्मीदवार हूँ। मेरी निशानी है साइकिल, बटन नंबर 3। नीले कलर का जो पेपर रहेगा मशीन में, उस पे मेरी निशानी साइकिल रहेंगी और मेरा नाम रहेगा, बटन नंबर 3 साइकिल। अब मैं कुछ मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं सिर्फ डेवलपमेंट के लिए सोचता हूँ और डेवलपमेंट ही मेरा मकसद है। और मैं जो यहाँ स्टैंड हूँ अभी, तो इस एरिए से मेरा पब्लिक को पता है मेरा काम, मेरा डेवलपमेंट के लिए मैंने क्या क्या किया आज तक के। जैसा रोशन गेट से कटकट गेट रोड ले लीजिए, अभी जो पोल शिफ्टिंग का काम बचा है, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद में पोल शिफ्टिंग का काम भी हो जाएगा। उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूरी भी मिल चुकी है, फंड्स भी आ चुका है कॉरपोरेशन में। दूसरा, जो हम यहाँ पे एरिया में रहते हैं, अभी यहाँ पे सबसे अहम मसला है कार पार्किंग का और टू व्हीलर पार्किंग का। अब कार पार्किंग के लिए यहाँ पे घर में जो है तो जगह नहीं है, रोड पे गाड़ियाँ पार्क रहती है, आए दिन को जो है तो टो होके चले जाती है। तो कमिश्नर सर को मैंने ऐसा एक लेटर दिया हूँ कि जो कॉरपोरेशन के एरिया है यहाँ पे, उसको कार पार्किंग बोल के डिक्लेयर करो और उसको बीओटी बेस पे दो। इससे क्या होगा कि कॉरपोरेशन को भी जो है तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनके रोजी रोटी का भी उनको जरिया बन जाएगा इंशाल्लाह। और जैसा कि जो यहाँ पे रोड्स का है मसला, ड्रेनेज का है मसला, और एजुकेशन के बारे में जो जैसा बच्चों के लिए है, तो यहाँ के स्कूल्स का थोड़ा सा है कि स्कूल्स को मेरे को जो है तो यहाँ पे जो कॉरपोरेशन के स्कूल्स हैं उसका भी मैंने 2-3 जगह सर्वे किया। तो कॉन्वेंट स्कूल जैसे करना है, किसी का ध्यान नहीं है उस तरफ, जैसा गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं और ऐसा उनको फील नहीं होता है कि स्कूल जैसा कॉन्वेंट स्कूल जैसा है, तो उस तरीके का फील कराना है। उसमें जो भी कॉन्वेंट स्कूल में फैसिलिटीज रहती वो करा के लेंगे। जैसा मदरसे का भी मसले है, अरबी मदरसों का है, और इमाम मौजन का खास तौर से मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे माइनॉरिटीज में ऑलरेडी एप्लीकेशन कर चुका कि जो इमाम मौजन है अपने यहाँ के जो भी मस्जिदों के पूरे के सिटी के, तो वो इमाम मौजन की सैलरी बहुत कम रहती है, उसमें उनका घर वो लोग खरीद नहीं सकते। तो उनके लिए मैं माइनॉरिटी से डिमांड कर रहा हूँ कि इनको सबको वक्फ से एक एक प्लॉट अलॉट किया जाए उनके, इंशाल्लाह। सर, जैसा कि अभी 6 साल का गैप आया है, अगर आप चुन के अगर आ जाते हैं तो आपके वार्ड में कौन सी ऐसी बड़ी समस्या जो आप पहले उसका जो निवारण करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है मेरे वार्ड की पानी की। डेली जब भी पानी आता है तो 7 से 8 दिन 10 दिन में पानी आ रहा है, और पानी जब आता है तो प्रेशर कम रहता है उसका पानी का। तो आए दिन को जो है तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मेरे वार्ड का, प्रभाग 12 बोल के। उसमें इंशाल्लाह मैं तकरीबन लोगों को भी और ऐड कर लूँगा। 2021 से ये ग्रुप बना हुआ है, और जो भी लोगों की, हमारे वार्ड 43 बोल के था हमारा पहले, तो जो भी लोगों की कंप्लेन रहती थी उसको जो है तो वो कंप्लेन वो ग्रुप पे डालते थे, और मैं उस पे ग्रुप पे जो है तो उसको सॉल्व करके लेता था। सर, ज्यादातर अभी जवान बच्चे जो पढ़े लिखे रहते हैं, महरूम रह जाते हैं जॉब के लिए, जी। उनके लिए क्या स्कीम आप लाइए आप? देखिए, अभी जॉब्स के लिए जैसा आप बता रहे हैं, तो ज्यादा करके तो अभी मैंने 3 बच्चों को गल्फ भेजा हो। मेरा भाई जो है तो ओमान में है, ओमान में वहाँ पे किंग की कंपनी में है, उसके पास जो तो ऑलरेडी वैकेंसीज निकलते रहती। तो यहाँ से जो भी बच्चे जैसे सेलेक्टेड रहते मैं, तो उनको बुलाता हूँ और उनको बेलॉस, बगैर फीस के, बगैर टिकट के, बगैर वीज़ा के, उनको जो है तो मैं यहाँ से जॉब पे भेजता हूँ। आज तक के 3 फैमिलियों के बच्चे जा चुके हैं वहाँ पे, और आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बच्चों के भेजने की। गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे जो स्कीम आती है तो उसके लिए भी क्या रहेंगे आपके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले तो मेरी एक मैंने सोच के रखा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे कचरे की गाड़ियाँ आती है, तो अभी यहाँ पे से तो पुराना जो टेंडर था वो टेंडर कैंसिल हो चुका। अब नया जो टेंडर जिसको अलॉट हुआ है उनकी मैं इंशाल्लाह मीटिंग लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास के बच्चों को यहाँ पे से उन्होंने जॉब पे रखे। सर, एक आखिरी सवाल, जनता को आप क्या आह्वान करेंगे 15 तारीख के लिए वोट के बाद? जनता से मेरी अपील ये है कि आप जो है तो पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुन के लाइए। जो भी आपके हाथ में 4 कैंडिडेट चुनना है, आपको जो है तो 5 साल उनसे काम लेना है, उस जरिए से चुन के लाइए।
और जिसको जो है तो पैसा कमाने का जुनून नहीं और अच्छा इंसान हो, आए दिन को जो है तो आपकी आधी रात को मदद के लिए तैयार रहे और काम के लिए तैयार रहे, पढ़ा लिखा हो, ये सब चीज़ें देख के आप वोट दीजिए। सर एक सवाल है, जैसा कि आपने नेशनल मीडिया पे देखा होगा, आकोट में, अंबरनाथ में एक पार्टी ने दूसरे पार्टी से जो अल्लाह मुख्तलिफ नज़रियात रखती है उनसे अलायंस कर लिए। जी। अब मान लो अगर आपकी सीट कारपोरेशन में अगर आती है ज़्यादा जी। तो आप हाथ मिलाएंगे किससे? नहीं, मैं देखिए, मैं मुझे जो है तो गद्दारी मुझे जमती नहीं है। मैं जिसके साथ रहा तो उसके साथ ही रहता हूँ ज़्यादा करके। ऐसा ये सब चीज़ें मेरे ब्लड में नहीं है कि मैं जिसके साथ दोस्ताना हो गया, जिसके साथ जो पार्टी से मैं रिलेट हो गया, वो पार्टी को पकड़ के ही चलता हूँ। ठीक है, आपका नाम, प्रभाग नंबर बताइए। मेरा नाम खादरी सैयद ताबिश जी। और जैसे कि महानगर पालिका के तकरीबन अच्छे स्कीम्स आते हैं, तो वो स्कीम से हमारे महल्ले के वार्ड के लोग आज तक उनको मिलता नहीं था, महरूम रह चुके हैं, उनको ये चीज़ों के बारे में मालूमात ही नहीं है। तो वो स्कीम में जो है तो ज़्यादा करके हमारे जो बच्चियां घर पे रहती है उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मेहंदी क्लासेस, सीवन क्लासेस और पार्लर, ये कंप्यूटर ट्रेनिंग, ड्राइविंग, सब फ्री में जो है तो स्कीम्स कराने की कोशिश करूंगा। ये सब गवर्नमेंट से स्कीम्स रहते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे जो है तो हमारा मोहल्ले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत में चुना के देंगे। मेरी निशानी है साइकिल व वार्ड प्रभाग 12 डी से मैं उम्मीदवार हूँ और नीले रंग का पेपर है, नीले रंग का मेरा बैकग्राउंड रहेगा पेज का, उस पर मेरी निशानी रहेंगी साइकिल और मेरा नाम रहेगा खादरी सैयद ताबिश, बटन नंबर 3। शुक्रिया। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गज़नफर सैयद। मुझे बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, इस प्रभाग में हम जब घूम रहे थे और लोगों ने बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट किया। प्रभाग नंबर 12B 12D हमारे 2 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए। 12B के अंदर हमारे मम्मी है, उनकी भी निशानी साइकिल है, बटन नंबर रहेगा 3 और उनका जो पेपर रहेगा वो रहेगा गुलाबी। हमारे ताबिश भाई भी प्रभाग नंबर 12D में से खड़े हुए, उनकी भी निशानी साइकिल, बटन नंबर रहेगा 3 और कलर रहेगा ब्लू, जिसे कहते हैं नीला कलर। तो दोस्तों मैं एक ही बात आपको कहूंगा, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो आपकी मदद कर सके। नगर सेवक का मतलब ही होता है जो लोगों की सेवा करने वाला हो। हमारे जो भाई है और हमारे मम्मी जो है, इनकी एक ही आदत है कि ये लोगों की मदद करते रहते। तो कैंडिडेट आप ऐसा चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, होनहार हो, आपकी मदद कर सके, आपके कंधे को कंधा लगाकर आपको जो भी वर्क रहा आपकी मदद कर सके। हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए दवाइयों का, दवाखानों का, उसके बाद जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की आती है वो हम ले ही नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं स्कीम कौन सी है, पढ़ाई की स्कीम कौन सी है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, हमें बच्चों को डेवलप करना है। और दूसरी एक हमारा ये चल रहा है, हमारा जो ग्रुप है वो चाहता है कि हमारी घर की जो लेडीज है उनके पास पैसा आना चाहिए उनके हाथ में। तो वो कैसा आएगा? जो हुनर का हमारे भाई ने बताया आपको, हमें उनको हुनर सिखाना है ताकि वो कपड़े सिएंगे, मेहंदी का कुछ डिजाइन करेंगे, घर के जो भी काम रहेंगे वो करेंगे। कंप्यूटर्स का जमाना है, उसके ऊपर भी बहुत सारे काम होते हैं, वो कंप्यूटर सीखेंगे। तो हम चाहते हैं हमारी जो लेडी है, घर की जो मेन है सदर, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हमारा एक ही मोटो है डेवलपमेंट, और इंशाल्लाह हम वही कोशिश करेंगे। हमें हमारी कोई कंपटीशन नहीं कोई भी पार्टी से। हम ये नहीं चाहते कि ये पार्टी खराब है, जो भी खड़े हुए हमारे भाई है। हमारे 15 और 16 मेंबर जो हमारे वार्ड में से खड़े हुए हैं, प्रभाग में से सारे मुस्लिम हैं। तो हम किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। वो भी हमारे भाई है, कलमे के, हमारे कलमे से शहादत से वो हमारे भाई बनते। और हमारा एक ही फर्ज रहेगा, हम जीतो या हारो, हमारा जो भी कैंडिडेट, जो भी नगर सेवक बनेगा, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम उनके सपोर्ट करके आजकल हमारी जो आवाम तक जो भी हमें स्कीम पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है, आप हमारे भाई को अगर जिताएंगे तो हमारा फायदा ये होगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान आपको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएगा। तो मेरी कोशिश यही है। प्रभाग नंबर 12 के अंदर हाजरा बेगम है, और माशाल्लाह ये लेडी को आप बिल्कुल कोशिश करिए जिताने की। बटन नंबर 3 रहेगा और कलर जो रहेगा वो गुलाबी कलर का पेपर रहेगा। वैसे हमारे ताबिश भाई, इनका भी प्रभाग नंबर 12D, पेपर कलर रहेगा नीले कलर का, बटन रहेगा नंबर 3 और निशानी रहेगी साइकिल। तो इंशाल्लाह आप सभी से गुजारिश करता हूँ, वोटिंग 100% करिए। वोटिंग आपका अधिकार है। जिस तरीके से आपको अल्लाह ताला ने एक नेकी करने का मौका दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो किसी के बहकावे में, लालच में ना आते हुए एक पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट को इंशाल्लाह वोट दे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि वोटिंग के दिन 15 तारीख के दिन
आप लोग सुबह से वोटिंग के लिए लाइन लगा लेना, क्योंकि रश ज्यादा रहेगा और थोड़ा कुछ ये जो प्रभाग सिस्टम हो, इसमें पैनल सिस्टम है, तो ये चीज नहीं है सब पब्लिक के लिए, तो इससे अवेयर नहीं होने की वजह से एक एक आदमी को 5-5 मिनट लगेंगे, इससे रश हो जाएगा। तो मेरी अपील है आपसे, जनता से, कि आप सब सुबह नमाज पढ़ के ही वोटिंग करने निकल जाना इंशाल्लाह, और साइकिल को भारी अक्सरियत से चुना के देना इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। थैंक यू।